बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हिना अजमीन, तो वेलकम करती हूं आपको अपने चैनल पर और साथ में आपका शुक्रिया अदा करती हूं क्योंकि आपने अपना कीमती वक्त निकाला मेरे वीडियो को देखने के लिए। लाहौर हाई कोर्ट से इमरान खान को बड़ा रिलीफ मिल गया। लाहौर हाई कोर्ट ने 9 मई के मुकदमात में इमरान खान की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में दायर 7 जमानतों को बहाल कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट से बानी पीटीआई इमरान खान को बड़ा रिलीफ मिल गया। लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इमरान खान की दरख्वास्तों पर फैसला सुना दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने 9 मई के मुकदमात में इमरान खान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में दायर 7 जमानतों को बहाल कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अदम पैरवी पर इमरान खान की जमानतों को खारिज किया था। 11 अगस्त 2023 को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जना हाउस हमला समेत 7 मुकदमात में अबूरी जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी थीं। इस हवाले से जज एजाज बैटर ने फैसला सुना दिया। इमरान खान की दरख्वास्तें अदम पेशी पर मुस्तरद की गई थीं। इमरान खान ने 9 मई वाक़यात पर दर्ज मुकदमात में अबूरी जमानतें मनसूख करने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। इमरान खान ने बैरिस्टर सलमान सफ्दर की वसात से दरख्वास्तें दायर की, जिनमें इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज थाना गुलबर्ग और थाना सरवर रोड पुलिस को फरीक बनाया गया था। दरख्वास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि दरख्वास्त गुजार मुसलसल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश हुए हैं। ताहम ट्रायल कोर्ट ने तोशाखाना केस में इमरान खान को सज़ा सुना दी। पुलिस ने साबिक वज़ीर आज़म को गिरफ्तार करके अटक जेल में मुंतकिल किया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अदम पैरवी पर जमानतें खारिज कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के 11 अगस्त के फैसले का कल अदम करार दिया जाए। इलाहाबादी लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने साबिक चेयरमैन पीटीआई हमले के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मोहम्मद वकास की दरख्वास्त जमानत पर भी फैसला महफूज कर लिया। जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ काइंडली कर लीजिएगा और जी हाँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हमेशा खुश रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।